बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आईएससी अकाउंट्स का सैम्पल पेपर सीरीज़ 2026 स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 1 है आईएससी अकाउंट सैम्पल पेपर सीरीज़ डे 1 2026 का। ठीक है, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यूज़, अभी मैं इस वाले में पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। गॉट इट। आईएससी अकाउंट्स का, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12, थोड़ा सा वेट कम कर देते हैं इसका। ठीक है, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सैम्पल पेपर सीरीज़ 2026। सैम्पल पेपर सीरीज़ है मेरा 2026 का। आज डे 1 है हमारा। गॉट इट। अब आई होप जिन बच्चों ने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा हुआ है या जो स्टिल डाउट्स में है कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं, मैं उनको एक चीज़ छोटी सी बता दूं। मैं आपको सारी की सारी पार्टनरशिप, सारे शेयर्स के क्वेश्चन करवा दूंगा। प्लीज़ वरी मत होइएगा, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ठीक है, बस आई वांट कि आप लोग मुझे आपका सपोर्ट दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है मैं उनको सारा करवा दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग मुझे डेली कंसिस्टेंसी से सुनना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए। आपको मैं सारी की सारी पार्टनरशिप, सारे के सारे शेयर्स के क्वेश्चन, सारे के सारे डिवेंचर्स के क्वेश्चन करवाता चलूँगा। ठीक है, चलिए ये मेरा स्पेसिमन है, 2026 का पेपर है ये मेरा। गॉट इट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, Anil and Sunil are partners in a firm. On 1st April 2024, their capitals shows, दो पार्टनर्स हैं, उनके हमें कैपिटल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने मुझे बोला ऑन द सेम डेट गुडविल, फर्म की गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज डिटरमाइंड एट इतना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स 8,50,000 एंड एवरेज प्रॉफिट्स 1,70,000 रिस्पेक्टिवली। मुझे एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, मुझे एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, गिवन है क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,70,000 और इसके बाद मुझे इन्होंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी गिवन है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स की 8,50,000। तो 1,70,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100, तो ये आएगा हमारा 20%। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली मैंने करा है, ध्यान से देखिए। 1,70,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100, तो इज इक्वल्स टू 20%। और कलर्स नहीं है क्या? हाँ जी, क्लियर है ये हमारा। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 20%। ठीक है, सी ऑप्शन 20%। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अखिल, वीरेन एंड सरला आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियोज ऑफ 4:3:3। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ सरलाज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म द बुक शोज द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑफ 12,000। ठीक है, जिस डेट को सरला रिटायर हुई, फर्म शोज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारा था 12,000 का। अखिल एंड वीरेन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो आफ्टर सरलाज रिटायरमेंट। सरला की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया इक्वल रेशियो। ठीक है, चूज द करेक्ट जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी पार्टनर थी सरला, उसका रिजर्व में कितना पोर्शन बनता था, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सरला का शेयर था वो कितना था हमारा? सरला का शेयर था 12,000 का 3/10। 12,000 का 3/10 सरला का शेयर था, मतलब 3,600। ठीक है, अब इसको 3,600 कौन देंगे? अखिल और वीरेन। अखिल और वीरेन की ओल्ड रेशियो भी मुझे गिवन है
और इनकी मुझे न्यू रेशियो भी गिवन है कि अखिल एंड विरेन डिसाइडेड टू शेयर इन इक्वल रेशियो। अब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो हम न्यू माइनस ओल्ड लगाते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले अखिल की हुई 1/2, जिसमें से माइनस करेंगे 4/10। वीरेन की हुई 1/2, जिसमें से माइनस करेंगे 3/10। 10 5 माइनस 4 10 2 माइनस 3, तो ये हुआ 1/10, ये हुआ -1/10। मतलब ये वाला पार्टनर हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी पार्टनर गेन करता है तो वो डेबिट होता है, और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। 10, कैल्शियम आ गया हमारा, 10 आ गया। ओ यहाँ गलत हो गया, एक मिनट। 10, फिर 5 5 5 10 5 5 5, यहाँ 5 आएगा हमारा। एक सेकेंड, छोटी सी कैलकुलेशन एरर हो गई है, यहाँ 5 आएगा हमारा। तो 5 माइनस 3, ठीक है, 2 5 5 माइनस 3, तो यहाँ आएगा -2। ये -2 है हमारा। ठीक है, तो ये 1/10 गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने 3600 सरला को देने हैं, जो हमने 3600 सरला को देने हैं, वो कैसे होंगे हमारे अल्टीमेटली, उसको तो इतने मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसको, और सॉरी ये भी हमारा पॉजिटिव आ गया ना, ये भी हमारा 5 माइनस 3 ये भी गेन कर रहा है, मतलब तो ये हो गया हमारा 2/10, तो ये भी गेन कर रहा है, डेबिट। तो 3600 जो सरला को मिलने हैं वो 1:2 में, मतलब 1/3 और 2/3। तो 3600 का 1/3 यानी 1200 अखिल देगा, और फिर 2400 वीरेन देगा। ये लीजिए। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1,70,000 अपॉन 8,50,000 करा था, इंटू 100 करके हमने नॉर्मल कमर्शियल ईल्ड निकाल लिया था। नॉर्मल कमर्शियल ईल्ड का मतलब ईल्ड का इज इक्वल्स टू आर, ईल्ड इज इक्वल्स टू आर, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया, अखिल वीरेन एंड सरला वाला क्वेश्चन था। हमने 4:3:3 जिस डेट को हमारी 3/10 हमने सरला को देना था, तो 12,000 का 3/10 हमने सरला को रिज़र्व का देना था 3600, क्योंकि देखिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपना रिज़र्व रखना चाहते हैं फर्म में, डिसाइडेड टू कंटिन्यू। बट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तो हमें दे के भेजना पड़ेगा ना उसका शेयर, तो अगर कभी भी ऐसा हो उसका शेयर पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, तो कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में। क्लियर है यहाँ तक? मैं अभी सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, QPR चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गारंटीज ऑफ प्रॉफिट्स यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप बाय अ पार्टनरशिप फर्म। गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, फिर उसके बाद आता है गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। एक करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पक्का आने हैं आपको, एक बार समझ के चलिएगा प्लीज़। पहला है हमारा गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, फिर गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, फिर गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर, जो करेक्ट सीक्वेंस है। पहले फर्म आएगी, फिर पार्टनर्स आएंगे, फिर इंडिविजुअल पार्टनर्स आएंगे। क्लियर? चलिए बार इसको रब कर देते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा, जिन बच्चों ने अभी भी नहीं पढ़ा है कुछ भी मत सोचिए क्या है क्या नहीं, बस मेरे साथ सैम्पल पेपर्स करते चलिए, सारी रिवीजन सैम्पल पेपर्स से हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस ही पहले बता दूंगा कि कौन कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट वंस हैं। ठीक है, On dissolution of a firm, one of the partners Abhi demands that his loan of rupees 1,50,000 be paid before payment of capital to the partners, whereas other partners Bobby and Kathy demanded that capital should be paid before the payments of Abhi's loan. नहीं, कभी भी डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन का हमारा सीक्वेंस होगा, पहले पार्टनर का लोन रीपे किया जाएगा। कभी भी डिसोल्यूशन होगा, ध्यान से देखिए, कभी भी डिसोल्यूशन होगा तो पहले पार्टनर का लोन रीपे किया जाएगा,
पार्टनर लोन रीपे होगा, उसके बाद पार्टनर्स की कोई कैपिटल का नंबर आएगा, ठीक है। तो पहले अगर कभी भी होगा पार्टनर का लोन रीपे किया जाएगा। डन। चलिए, Rahul and Nikhil are partners in a firm. They admitted Tanvi for 1/5 share. On the date of her admission, the firm shows the following balances. राहुल की कैपिटल थी 2,80,000, निखिल की थी 2,20,000. Tanvi contributes 20% of the adjusted capital of Rahul and Nikhil. She also contributes 20,000 as half of her share of goodwill. ठीक है, pass the journal entry to record the capital contribution made by Tanvi. हमें क्वेश्चन में ना दो पार्टनर्स हैं, उनकी पहले से कैपिटल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है 6th पार्ट हमारा। ये सारे 1-1 मार्कर्स चल रहे हैं। दो पार्टनर्स हैं पहले से, एक है राहुल और एक है हमारा निखिल। राहुल की कैपिटल है 2,80,000 और निखिल की है 2,20,000, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 लाख, दोनों की कंबाइंड कैपिटल। वन सेक, आई टुक माई कैलकुलेटर जी। अब इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है वो 5 लाख है, ठीक है। बट अब तन्वी जो लेके आ रही है कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ राहुल एंड निखिल। शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 20,000 एज हाफ ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अब उसका अगर गुडविल भी कैलकुलेट करें, वो हाफ तो ले आई 20,000 प्लस हाफ उसका और बनता है ना अभी लाना, जो करेंट अकाउंट के नाम से सेटल होगा। तो मतलब इस समय इन दोनों की कंबाइंड अगर हम नेट कैपिटल की बात करें तो वो होगी 5,40,000। कैसे हुआ? देखो 5 लाख तो वो कैपिटल है, 20 वो गुडविल ले आई, 20 वो जो नहीं लाई, तो जो पार्टनर गुडविल ले आता है वो किस नाम से आती है? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। और जो पार्टनर गुडविल नहीं लाता अभी, वो किस नाम से आती है? करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2,80,000 प्लस 2,20,000, ठीक है, यहाँ हो गई 5,40,000। अब इन्होंने हमें सिंपल सा कहा, कुछ नहीं करना। तन्वी कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ राहुल एंड निखिल। राहुल एंड निखिल की जितनी कैपिटल है उसका 20% सिंपल कर दीजिए, जो आएगा 1,08,000। तो 1,08,000 कंबाइंड नेट कैपिटल के बाद हमारी क्या शेयर हो गया? तन्वी की कैपिटल आ गई, ठीक है मेरी बात? डन। देख लीजिए आराम से यहाँ तक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगला करते हैं। प्रिया वॉज अ पार्टनर इन अ फर्म. On the date its dissolution, her loan was appearing on the liabilities side of the balance sheet 25,000. ठीक है. Priya accepted an unrecorded asset of 17,500 and the balance was to be paid her in cash. ठीक है. अब सिंपल सी एक चीज़ देखिए, हमने प्रिया का लोन किस तरह से सेटल करा। हमने प्रिया को कहा यार प्रिया हमने आपके 25,000 देने हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। तो हम उनको एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे देते हैं। कलर हाँ। तो हम प्रिया लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो जो एसेट दिया होगा हमने वो रियलाइजेशन में तो आया होगा ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बाकी हम उनको कैश से पे कर रहे हैं। प्रिया लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट 25,000, 17,500 और फिर 7,500। 7th क्वेश्चन का आंसर देख लो बच्चों, ठीक है। यहाँ तक नरेशन आपकी बन जाएगी। नरेशन इन्होंने बनाई ही नहीं, चलो। बीइंग प्रिया लोन डिस्ट्रीब्यूटेड रिडीम्ड ऑफ करके बन जाएगी नरेशन, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड।
चलिए, 1 मिनट बच्चों, बस छोटी सी यहाँ ब्रेक लेते हैं, एक कॉल है, फिर उसके बाद आगे करते हैं।